नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओबीजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट बोथ द टेस्टिकल डिसेंड इनटू द स्क्रोटम बाई। इसका कहने का मतलब ये है कि जब फीटल डेवलपमेंट होता है तो जो स्क्रोटम और टेस्टिस होता है फीटस का, वो तो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। बनता कहाँ पर है फीटल का टेस्टिस? एब्डोमिनल कैविटी में बनता है। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी के बाद स्क्रोटम में कब आता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? इसका ऑप्शन है 20 वीक, 28 वीक, 32 वीक और 40 वीक। इसका राइट आंसर होगा 40 वीक पर। ये एब्डोमिनल कैविटी से इनलिंगुअल कैनाल के थ्रू आता है। कब? स्क्रोटम में 40 वीक पर। इसको याद रखिएगा, एब्डोमेन में बनता है टेस्टिस, आता है 40 वीक पर। स्क्रोटम में किस कैनाल के थ्रू? तो इनलिंगुअल कैनाल के थ्रू आता है। नेक्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग मेंटेन बाई। अर्ली प्रेगनेंसी जो होता है ह्यूमन में, उसको कौन सा मेंटेन करता है? अर्ली प्रेगनेंसी को। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा पॉइंट याद रखिएगा। बोल रहे अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में कौन सा मेंटेन करता है? ऑप्शन ए है प्लासेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, ब्रेस्ट या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स। इसका राइट आंसर होगा कॉर्पस ल्यूटियम। अर्ली टाइम में तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है, देन प्लासेंटा करता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है अर्ली प्रेगनेंसी। यदि अर्ली नहीं होता तो इसका आंसर क्या जाता? प्लासेंटा जाता। लेकिन यहाँ पे अर्ली पूछ रहा है, इसलिए इसका कॉर्पस ल्यूटियम होगा। उसके बाद जाकर कुछ टाइम बाद प्लासेंटा मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को और कॉर्पस ल्यूटियम को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल लेबर इज ऑल्सो नोन एज। नॉर्मल लेबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है डिलीवरी, ऑप्शन बी है डिस्टोसिया, ऑप्शन सी है यूटोसिया और पार्चुरेशन। नॉर्मल लेबर को हम लोग यूटोसिया से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल लेबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यूटोसिया के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल लेबर इज ऑल्सो नोन एज। एबनॉर्मल लेबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यूटोसिया। तो यहाँ पर अभी आप लोग को बताएं, यूटोसिया को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लेबर। ये कैसा लेबर है? जो लेबर है वो नॉर्मल है। नॉर्मल लेबर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटोसिया। तो डिस्टोसिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लेबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। एबनॉर्मल लेबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एबनॉर्मल लेबर को जानते हम लोग डिस्टोसिया के नाम से। इसको याद रखिएगा। ग्रेविडा होता है जो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, उसको ग्रेविडा करते हैं। और पार्चुरेशन, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का द कॉमनेस्ट लाई ऑफ ह्यूमन फीटस इज। ह्यूमन फीटस का मोस्ट कॉमन लाई कौन सा होता है? ऑप्शन ए है लॉन्गिट्यूडनल ओब्लिक लाई, ट्रांसवर्स लाई, लॉन्गिट्यूडनल लाई और अनस्टेबल लाई। मोस्ट कॉमनेस्ट जो लाई होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई। लॉन्गिट्यूडनल लाई में ही हम लोग पढ़ते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। क्या पढ़ते हैं? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। लाई पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई, और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन पूछेगा तो बोलेंगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इसको याद रखिएगा। ये ओबीजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कलर ऑफ लौकिया अल्बा इज। लौकिया अल्बा का कलर बताना है। लौकिया अल्बा का कलर बताना है। क्या होता है लौकिया, इसके बारे में जानेंगे। तो वेजाइनल सिक्रेशन होता है ड्यूरिंग प्यूपेरियम टाइम। प्यूपेरियम क्या होता है? तो अप टू 6 वीक्स टाइम को हम लोग प्यूपेरियम बोलते हैं। आफ्टर फिटल डिलीवरी के बाद जो 6 वीक का टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग प्यूपेरियम बोलते हैं। लेकिन 15 दिन तक ये क्या होता है? वेजाइनल सिक्रेशन होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? लौकिया। ठीक, लौकिया 3 टाइप्स का होता है, RSA। लौकिया रूब्रा, लौकिया सिरोसा, लौकिया अल्बा। जो रूब्रा होता है रेड कलर का होता है, जो सिरोसा है ये येलो और पिंक होता है, और जो अल्बा है ये पेल वाइट कलर का होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको आप लोग याद रखिएगा। लौकिया के बारे में टोटल चीज़ें बता दिए। टाइम ड्यूरेशन पूछा जाता है लौकिया के बारे में, याद रखिएगा। रूब्रा, सिरोसा, अल्बा। जो रूब्रा होता है ये होता है हम लोग का 4 से 9 दिन, ये 1 से 4 दिन होता है। जो रूब्रा है RSA, जो लौकिया रूब्रा है 1 से 4 दिन होता है। सिरोसा 5 से 9 दिन होता है, और ये होता है 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन। जो लौकिया रूब्रा है वो 1 से 4 दिन होता है। सिरोसा
5 से 9 या फिर 10 बोल सकते हैं, और जो अल्बा है 10 ले 15 दिन इसका टाइम ड्यूरेशन, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली मिसकैरेज इज। अर्ली मिसकैरेज का क्या है? अर्ली मिसकैरेज को हम लोग एबॉर्शन भी बोल सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है अर्ली में? तो अर्ली में इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अर्ली टाइम में यदि यही पूछेगा कि लेट या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, तो होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इसका बहुत सारा कॉज होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में। एसरमैन सिंड्रोम इसी में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद यूट्राइन मालफॉर्मेशन जैसे डाइडेल्फिस, बाइडेल्फिस, यूनिकॉर्न यूट्रस, बाइकॉन्ग्रुएंट यूट्रस, ये सभी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलता है, तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा, इसको याद रखिएगा। इन्फेक्शन तो होगा नहीं और ऑटो इम्यून डिजीज होगा नहीं, ठीक। ये हम लोग का इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है हाइडेटिफॉर्म मोल इज क्या है? ये जो हाइडेटिफॉर्म मोल है ये किसका डिजीज है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं। एबनॉर्मल मोल फाउंड इन ब्रेन नहीं। एबनॉर्मल मोल फाउंड इन पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में नहीं होता है पिट्यूटरी, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा एबनॉर्मल मोल फाउंड इन प्लासेंटा। प्लासेंटा का ये डिजीज है। ये क्या है? प्लासेंटा में क्या हो जाता है, उसमें हाइडेटिफॉर्म देखने के लिए मिलता है। इसको मोलार प्रेगनेंसी भी हम लोग बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम होता है मोलार प्रेगनेंसी या फिर बेसिकुलर मोल। हाइडेटिफॉर्म को मोल को ही हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है फॉलोइंग आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सेप्ट। इसको याद रखिएगा, सब इसमें जितना भी है सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक को छोड़कर। ओवरी होता है, सही बात है। क्लाइटोरिस होता है, सही बात है। सर्विक्स होता है, लेकिन प्रोस्टेट नहीं होता है। प्रोस्टेट नहीं होता है। प्रोस्टेट मेल का ग्लैंड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोड प्रोलैप्स इज डिफाइन एज अ। कोड प्रोलैप्स हम लोग किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए है व्हेन द साइज ऑफ कोड इज शॉर्ट। जब कोड का साइड शॉर्ट होगा तो उसको हम लोग शॉर्ट कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट कोड बोलते हैं। वैसे जान जाइए कि कोड का नॉर्मल लंबाई होता है हम लोग का 45 से 50 सेंटीमीटर, ठीक। यदि 45 से कम हो जाएगा तो इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं, और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग कोड बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी है कोड हैविंग मल्टीपल इन्फेक्शन नहीं। यदि अम्लाइकल कोड में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ओम्फलाइटिस। याद रखिएगा, ओम्फलान अम्लाइकल कोड को बोलते हैं, या फिर अम्लाइकल कोड को ही फनिस बोला जाता है। उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग ओम्फलाइटिस बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है द कोड लाइंग इनसाइड द वेजाइना नहीं। कोड तो इनसाइड के वेजाइना होता ही है, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या कह रहा है? इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द कोड इज लोकेटेड आउटसाइड द वाल्वा। वाल्वा बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर दिखने लगता है कोड, उसको हम लोग कोड प्रोलैप्स बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का ओबीजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।